अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर अपना एक ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि किस निश में आपको काम करना चाहिए, एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग कैसे बनाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आइडिया देने वाली हूँ जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस निश में कितना पैसा मिलेगा। देखिए, एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाने के लिए आपको एक प्रॉफिटेबल निश की जरूरत होती है। अगर आपका निश सिलेक्शन अच्छा है, अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बना पाएंगे और आप अपने ब्लॉग से बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम अपना एक ब्लॉग बनाते हैं तो उस एक ब्लॉग से बहुत सारे तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सोर्स है और जितने भी ब्लॉगर हैं उनका जो पहला चॉइस होता है वो होता है गूगल एडसेंस। तो हम बताएंगे कि गूगल एडसेंस से अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको किस निश में काम करना चाहिए। ये गूगल एडसेंस आपको खुद बताता है। अगर आपने इस फंक्शन को कभी चेक नहीं किया तो अभी आप चेक करिए और आप डिसाइड करिए कि आपको किस इंडस्ट्री में काम करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद आप यहाँ पर adsense.google.com पे आएंगे, मतलब गूगल एडसेंस पे आएंगे। जब आप अपना ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग बनाने के बाद आप उसे गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए इसी साइट पे आते हैं और यहाँ पर आप अपना साइन अप करते हैं और साइन अप करने के बाद आप अपने ब्लॉग को एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तो एडसेंस की जो ऑफिशियल साइट है वो आपको खुद बताती है कि आपको किस निश में आप काम कर सकते हैं और किस निश में वो आपको कितना रेवेन्यू तक आपको दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस साइट पे आना है और इस साइट पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर आपने इस ऑप्शन को यूज नहीं किया, बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिन्होंने शायद इस ऑप्शन को नहीं देखा है और वो बहुत इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि किस इंडस्ट्री में उन्हें कितना पैसा मिलेगा, किस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, किस निश में काम करना चाहिए। तो आपको एक रफ आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन आप जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है सी हाउ मच यू कुड अर्न फ्रॉम एडसेंस, है ना। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो आप किस रीजन के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, आप इंडिया के लिए ब्लॉग बना रहे हैं या फिर अमेरिका के लिए बना रहे हैं या आउटसाइड द कंट्री ब्लॉग बना रहे हैं, आपको अपने रीजन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम एशिया में आते हैं तो एशिया एंड पैसिफिक कंट्री, देखो यहाँ पे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कुछ 4 कैटेगरी दी है। तो यहाँ पर मैं एशिया को सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो मैं एशिया स्पेसिफिक कंट्री को सिलेक्ट कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर किन किन कैटेगरीज में आप ब्लॉग बना सकते हैं। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में, ऑटो एंड व्हीकल, ब्यूटी, फाइनेंस, बुक, बिजनेस इंडस्ट्री, कंप्यूटर, फाइनेंस, फूड, ड्रिंक, गेम्स, हेल्थ, इतने सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप अपना एक ब्लॉग, इस इंडस्ट्री में आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो किस इंडस्ट्री में जाएंगे तो ज्यादा पैसा है, आप यहाँ से चेक करिए। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि फाइनेंस में बहुत पैसा है, तो हम यहाँ पे फाइनेंस ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फाइनेंस के अंदर आपको ब्रॉड निश पे काम नहीं करना है। फाइनेंस के अंदर बहुत सारी माइक्रो निश होती है। माइक्रो निश कैसे होती है और माइक्रो निश कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आपको नहीं पता तो नीचे व्हाट्सएप लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं टाइम टू टाइम सजेस्ट करती हूँ कि आपको किस निश पे काम करना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक ब्रॉड निश सेलेक्ट करेंगे, फाइनेंस, और हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास कुछ रिजल्ट आया है, जैसे कि मंथली पेज व्यू। अगर आपको एक महीने में 50,000 पेज व्यू होते हैं, अगर आप फाइनेंस निश पे काम करते हैं, आपके पास एडसेंस का अप्रूवल है और आप एक महीने में 50,000 पेज व्यू करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप इतना डॉलर कमा सकते हैं। ये सामने आपके रिजल्ट है, ये खुद गूगल एडसेंस ने कहा है कि फाइनेंस निश पे 50,000 पेज व्यू पे आपको वो इतने डॉलर देगा। इसके बाद अगर आपके पास अच्छा ट्रैफिक है, आप बढ़ा दीजिए। देखिए, अगर आपके पास मंथली अराउंड 6 लाख पेज व्यू है तो आपके पास इतने डॉलर है। ये है फाइनेंस निश। इसके बाद अगर आप किसी और कैटेगरी को चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, अगर हम ऑटो एंड व्हीकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए। ऑटो एंड व्हीकल में हम 50,000 चूज करेंगे तो आप देखिए $6,000 अराउंड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आप एक एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में आपकी पोटेंशियल क्या है और किस इंडस्ट्री में आपको काम करना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो निश कैटेगरीज हैं, ये इंडस्ट्री समझिए, एंटरटेनमेंट एक इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत सारी निश होती है और उन निश के अंदर बहुत सारी स्पेसिफिक निश होती है और उनके अंदर बहुत सारी माइक्रो निश होती है। अगर 2023 में आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपको माइक्रो निश में काम करना होगा। माइक्रो निश कैसे सर्च करते हैं, उस ब्लॉग को कैसे सक्सेस बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहां पर मैं आपको टाइम टू टाइम
निश से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड करूंगी। तो आई होप सो यहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। कुछ अगर आपके डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन होने से यहाँ की जो वैल्यूएबल कंटेंट होगा, जो वैल्यूएबल वीडियो होगी, वो आपके यूट्यूब फीड पर दिखाई देगी, सो दैट आप किसी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करेंगे। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करिए, ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी करिए एंड उसे इम्प्लीमेंट करिए। जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा, जितनी अच्छी रिसर्च आपके पास होगी, आप उतना ज्यादा सक्सेस होंगे। तो आज के लिए थैंक यू।